हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम एजुकेशन सेमेस्टर 4 का एक सब्जेक्ट है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो इसका हम पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2 क्वेश्चन पेपर्स हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। पेपर ये वाला 100 मार्क्स का आएगा। एक्सेप्शन होता है, इसमें 90 नंबर के यूजुअली पेपर आते हैं डिसिप्लिन के, लेकिन ये पेपर फ़िलहाल 100 मार्क्स का आपका आ सकता है। इनमें कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द की चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स फॉर द प्राइवेट स्कूल एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट द एजुकेशनल लैंडस्केप। निजी विद्यालयों के लिए नियामक ढांचे से जुड़ी चुनौतियां और विवाद क्या हैं और ये शैक्षिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बताना है प्राइवेट स्कूल को जो रेगुलेट करते हैं उनके साथ क्या चैलेंजेस या रेगुलेटरी में क्या क्या इशू आते हैं और ये इम्पैक्ट कैसे करते हैं एजुकेशन को, वो बताना है। फिर है, व्हाट रोल डू स्कूल एजुकेशन बॉडीज़ प्ले इन शेपिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की गुणवत्ता को आकार देने में विद्यालय शैक्षिकरण निकाय क्या भूमिका निभाते हैं। हाउ डू देयर फंक्शंस इम्पैक्ट स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम। उनके कार्य छात्रों, शिक्षकों और समग्र शैक्षिक प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं। उसके बाद है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़। हाउ डू दीज डिफरेंस इम्पैक्ट स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आउटकम्स। पारंपरिक नियमित विश्वविद्यालयों और मुक्त विश्वविद्यालयों के बीच मुख्य अंतर क्या है। ये अंतर छात्रों के सीखने के अनुभवों और परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। उसके बाद, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इन इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर ऑल। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्या महत्व है। फिर है, व्हाट आर द multifaceted challenges that higher education institutions encounter today. How can these institutions navigate these challenges to ensure equitable access, maintain quality education and foster inclusive learning environment? उच्च शिक्षा संस्थानों को आज किन बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समान पहुँचन सुनिश्चित करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाए रखने और समावेशी शिक्षा वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ये संस्थान इन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं। फिर क्रिटिकली इवेलुएट द फंक्शनिंग ऑफ एनी 2 स्कीम्स इन गवर्नमेंट स्कूल। सरकारी विद्यालयों में किन्हीं 2 योजनाओं की कार्य प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। उसके बाद, व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विद रिस्पेक्ट टू फीमेल एजुकेशन। महिला शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 की मुख्य विशेषताएं क्या है। उसके बाद शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर। रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट बोर्ड, राज्य बोर्ड की भूमिका एवं जिम्मेदारी। फीचर्स ऑफ NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी की विशेषताएं। बस 3 हैं, इनमें से 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब डिस्कस करते हैं एक और पेपर। तो पैटर्न वगैरह तो बिल्कुल सेम है, हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाट आर द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन। हाशिए पर रहने वाले बच्चों की शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज़ रिड्यूसिंग इक्विटी एंड अंडरमाइनिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन। गिव योर व्यूज़ ऑन दिस स्टेटमेंट। शिक्षा का निजीकरण समानता को कम कर रहा है और सार्वजनिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रहा है। इस कथन पर अपनी विचार दें। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इन इंश्योरिंग इक्विटी एंड क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का क्या महत्व है। इसके बाद है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। हाउ डज द टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट एजुकेशन, रिसर्च एंड ओवरऑल स्टूडेंट एक्सपीरियंस। विश्वविद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। विश्वविद्यालय का प्रकार शिक्षा
अनुसंधान और समग्र छात्र अनुभव को कैसे प्रभावित करता है। इवेलुएट द रोल एंड फंक्शन ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल इन मेंटेनिंग एंड रेगुलेटिंग क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने और विनियमित करने में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की भूमिका और कार्य का मूल्यांकन करें। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ऑन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभाव पर चर्चा करें। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एजुकेशन सेक्टर। शिक्षा क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने में केंद्रीय और राज्य सरकार की भूमिका पर चर्चा करें। और फिर लास्ट में अगेन किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको। गुणवत्ता सुधार में छात्र शिक्षक अनुपात, पीपल टीचर रेशो इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में जेंडर विषमता, रोल ऑफ SCERT इन एजुकेशन, शिक्षा में SCERT की भूमिका। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं, इसके रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। कुछ आपके अभियान वगैरह हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा। एक आधा अभियान डायरेक्टली उठ के आ सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या NPE 1986 में से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर से बनेगा। और प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ लेवल, या प्राइवेट छोड़ दें, स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ लेवल, इन दोनों के संदर्भ में क्वेश्चन आएंगे। कैसे इनको रेगुलेट करा जा रहा है, कैसे इनको और अच्छा बनाया जा सकता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। और गवर्नमेंट लेवल पर गवर्नमेंट क्या कर रही है इन चीज़ों को सुधारने के लिए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।